नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम मेक जोक ऑफ प्रोजेक्ट का 20th पार्ट लेके आया हूँ, मतलब 20वां पार्ट। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो अभी हमने जितना भी मल्टीपल कैमरा लगाया और जो हमने लिप सिंक किया, एनिमेशन किया है, सिंपल वे में मैंने बताया, तो उस जो मल्टीपल कैमरा को हमने जो इसमें यूज़ किया था, उस मल्टीपल कैमरा को हम कैसे सीक्वेंस में रेंडर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो पार्ट होगा इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आगे का मैं जो एनिमेशन जो हम शॉर्ट्स इसमें जो निकालेंगे, उस शॉर्ट्स को फिर से हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे वीडियो एडिटिंग के थ्रू, और वो भी वीडियो एडिटिंग मैं इस ब्लेंडर में ही बताने वाला हूँ। तो आगे और भी 1 या 2 पार्ट हो सकता है मे बी। और ये जो हमने प्रीवियस जो भी बनाया था सीन शॉट्स, इसमें आपने देखा कि इसके अंदर मैंने 2 सीन शॉट्स बनाया था। जैसा हम फाइल को अपने ओपन करके रखा था, सीन शॉट 1 था और सीन शॉट 2। तो 2 सीन शॉट्स को अब जो हमने कैमरा लगाया था, यहाँ पे सीन शॉट्स में 3 कैमरा लगा था, जिसमें हमने पहले लंपट को का कुछ डायलॉग्स था, प्लस तपाकी का कुछ डायलॉग्स होते हैं, और फिर चिंतामणि का होता है जो सीन 2 में था। वैसे ही अगर मैं सीन 1 में अगर देखता हूँ, ओनली 2 कैमराज थे, है ना, से कैमरा लंपट का और ये इसका फेस का। तो हमें क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम्स क्या होता है। सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करने से पहले मैं इसको यहाँ पे कर्सर को ले जाऊँगा जहाँ पे प्लस होता है, देन लेफ्ट क्लिक को होल्ड डाउन रख करके इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे एक वाटर मार्क, एरो मार्क आता है। इससे क्या होता है, फिर मैं लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दूँगा तो हमारा सिर्फ टाइमलाइन बचता है। अभी जो भी स्प्लिट किया था मैंने नीचे, इसका 2 चीज़ था, टाइमलाइन प्लस ग्राफ एडिटर, और जो भी हमने वीडियो सीक्वेंसर को यहाँ पे ओपन किया था, फिर से हम लोग एज यूजुअल पहले जैसा कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक मार्कर यहाँ पे अभी ऐड है। वैसे मैं इस मार्कर को अभी मैं डिलीट मार्कर, ओके डिलीट, तो मार्कर डिलीट ऐसे बाय मिस्टेक एक मार्कर लगा था। यहाँ पे हम लोग मार्कर के थ्रू देखेंगे कि ये मल्टीपल कैमरा, अगर आपको एक सीन के अंदर वैसा एक किसी व्यूअर का डिमांड भी था कि कैमरा को जो भी हम सेटिंग करेंगे, उस कैमरे को फिर से सीक्वेंस में कैसे बनाएंगे। इसका अगर इस वीडियो में अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर मैं स्पेशल संडे टूल टिप्स में मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कैमरा को कैसे मोशन दिया जा सकता है अलग अलग वे में, बहुत ही सिनेमेटिक तरीके से। तो इसमें हमें 2 कैमरा लगा हुआ है इस सीन को। पहला हम सीन शॉट 1 को देखते हैं और 2 कैमराज लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे फुल आप रेजोल्यूशन में और कलर में, तो आप ऐसे देख सकते हो विथ लाइटिंग। तो पहला फ्रेम से जो हमारा ये शॉट था, अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो आई थिंक आपका अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। क्या हुआ पापा? ओके, तो एक ही कैमरा चल रहा है। पहला जो तपाकी चाचा का जो वर्ड था वो यहाँ पे छुप जा रहा है। ओके, तो पहला फेस तपाकी का था। ऐसे हमें बार बार क्या करना पड़ता है, तपाकी सेलेक्ट किया, कर्सर इधर ले गया, फिर कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो वो तपाकी का फेस आता है ऐसा। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। इसका खत्म होता है जैसे डायलॉग, वैसे डायलॉग शुरू होता है। मान लो कि इसका 68 फ्रेम से लंपट का, तो लंपट का कैमरा सेलेक्ट करते थे और कंट्रोल 0 प्रेस करते थे तो लंपट का यहाँ से डायलॉग शुरू होता था। क्या हुआ पापा? ओके, तो ये 2 कैमराज है। तो ये 2 कैमरा को हम लोग कैसे सीक्वेंस में जब हम रेंडर करेंगे तो पूरा ये मतलब जो सीक्वेंस होगा मार्कर के थ्रू हर एक कैमरा को ऑटोमेटिक वो रेंडर कर देगा किसके बाद कौन सा कैमरा आना है। हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाऊंगा आगे, जिनको कैमरे के ऊपर स्पेशल होगा, बट अभी जो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 2 सीन शॉट्स है, ओके, सीन शॉट्स 1 एंड सीन शॉट्स 2, दोनों के लिए हम लोग काम करेंगे। तो पहला सीन शॉट्स 1 पे आते हैं और हमारा पहला कैमरा होता है कैमरा फेस तपाकी का। तो ये इसीलिए मैं बोला था कि कैमरे को रीनेम करके रखोगे तो आपको एक रिकॉग्नाइज रहता है कि कौन सा कैमरा कब चलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जहाँ पे कर्सर 1, 0 और या 1 फ्रेम से, अगर हम 1 से मैं चाहता हूँ कि तपाकी का कैमरा चालू हो, तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आप मार्कर पे क्लिक करो और यहाँ पे आप करो ऐड मार्कर एक ऐड मार्कर लगा देते हैं। तो जैसे ही ऐड मार्कर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मार्कर यहाँ पे एडिशनल मिल गया।
और इसी मार्कर के ऊपर अगर मैं रखता हूँ कर्सर को सेम टू सेम, देन कैमरा को सेलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं मार्कर के ऊपर और फिर हम लोग कहते हैं बाइंड कैमरा टू मार्कर, मतलब कंट्रोल बी। तो जैसे बाइंड कैमरा टू मार्कर करोगे तो कैमरा फेस तपाकी, डायरेक्ट तपाकी का फेस आ जाता है यहाँ पे। और आप प्ले करके देखो। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। देखो जब ऐसे तपाकी का जैसे डायलॉग यहाँ पे चलता है, यहाँ तक ये डायलॉग ख़त्म हो जाता है इनका तपाकी का, मतलब 64 या जो भी 64 फ्रेम था, 63 फ्रेम। तो यहाँ पे पहले जो इसका कैमरा 61 फ्रेम का अगर आप लेके चलते हो, 61 फ्रेम है, 61 फ्रेम पे अगेन एक मार्कर ऐड करना होगा आपको। तो जस्ट आप एक मार्कर लगा दो, इसका शॉर्टकट एम होता है। ओके, तो एक और मार्कर लगा, इस मार्कर को पे क्लिक करेंगे और फिर से कैमरा फेस तपाकी सेलेक्टेड और यहाँ पे जाके फिर से हम लोग करेंगे बाइंड कैमरा। तो अब ये क्या हुआ कि कैमरा जो तपाकी फेस कैमरा था जो हमने लिया था, ये कैमरा जब तक जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक ये चलेगा। उसके बाद मान लो कि ये लंपट का यहाँ से डायलॉग शुरू होता है 61 से 60 यहाँ से। क्या हुआ पापा? ओके, थोड़ा इधर आओ बेटा। ओके, तो अब चलो ये इसको अगर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है कि आप यहाँ तक इसको कवर करना चाहते हो, जैसे मान लो 60 लाइक इस फ्रेम पे जितना फ्रेम है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से जो फ्रेम नेक्स्ट कैमरा होगा वो मान लो कि 69। अगेन हम एक मार्कर लगाएंगे, एम प्रेस करेंगे डायरेक्टली, तो दूसरा मार्कर लगाए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप नीचे में एक मार्कर होता है और एक कैमरा को आप चाहोगे कि इतना ही कैमरा चले तो इतना चलेगा, आप बाद में इसको स्लाइड कर सकते हो। इवन आप मार्कर को भी स्लाइड कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी ऐड करो, लेकिन कहीं पे स्लाइड करके आप रख सकते हो। तो चलो दूसरा कैमरा यहाँ पे लगाना है मुझे, और एक कैमरा होगा यहाँ पे मार्कर के बाद लंपट का। तो लंपट कैमरा सेलेक्टेड और ये मार्कर पे हम क्लिक करके रखते हैं। देन यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं बाइंड मार्कर कैमरा टू मार्कर, है ना। तो इस कैमरे को आप देखोगे यहाँ पे रीनेम हो जाता है कैमरा लंपट, और लंपट का कहाँ तक चलता है, अब यहाँ से देखो कैमरा ऑटोमेटिक जंप हो जाएगा और लंपट का फेस पे आता है यहाँ तक। मतलब ये कैमरा का ये 125 फ्रेम पे हम लाएंगे और एम प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिक मार्कर हो गया। और सेम कैमरा लंपट सेलेक्टेड हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, या आप इसको ये कर सकते हो बाइंड कैमरा मतलब कंट्रोल बी, तो वो कैमरा जो सेलेक्टेड होगा वही आ गया। फिर से आप चाहते हो कि लास्ट में एक कैमरा अगेन आप चाहते हो कि यहाँ से एक और मार्कर लगा के थोड़े देर के लिए एक कैमरा तपाकी का फेस के तरफ जाता है। ओके, मान लो सपोज ऐसा कि फिर से हमें वो कैमरा को रीबिल्ड करना है कि फिर से वो कैमरा वापस अगेन आ जाए, तो अगेन आप मार्कर यूज़ करोगे बाय प्रेसिंग एम और आप फिर से तपाकी फेस सेलेक्ट करोगे और इसको कंट्रोल बी करोगे। तो आप देखोगे कैमरा फेस तपाकी डायरेक्ट आपका आ गया। आप चाहते हो कि एक थोड़ा देर के लिए सिर्फ ये शॉट दिखे। ओके, तो बस यहाँ पे हम कुछ सेकेंड 2-3 फ्रेम के लिए कैमरा दिखे, फिर से हम मार्कर ऐड करते हैं बाय प्रेसिंग एम, या आप यहाँ पे ऐड मार्कर करो और अगेन सेम तपाकी कैमरा सेलेक्टेड, आप यहाँ पे बाइंड कैमरा टू मार्कर। तो अभी देखो, अभी एक ही कैमरा को बार बार रिपीट हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। अगर आप एक बार प्ले करके देखो। ओके, अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। क्या हुआ पापा? देखो फिर से वो कैमरा वापस आ जाता है। तो आप जैसे भी आप चाहते हो कि कैमरा आना है, क्या हुआ पापा, तो ये इसके तरफ देखता है और ये खत्म हो जाता है। मान लो कि ये शॉट हमें रेंडर करना है, ये हो गया हमारा ये शॉट। जब रेंडर करेंगे तो हमारा 2 सीन शॉट है, तो दोनों को अलग अलग रेंडर करना पड़ेगा। हम जाते हैं सीन शॉट 2 पे। सीन शॉट 2 पे आप देखेंगे 3 कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से भी पहला फ्रेम से हमारा एनिमेशन शुरू किया हुआ था। प्ले करके देखो, ये है तुम्हारे नए टीचर। तो पहला जो हमारा शॉट है फिर से तपाकी चाचा का है। तो यहाँ पे ऐड मार्कर करेंगे सिंपल, और यहाँ से इनसे मिलो, ये है तुम्हारे टीचर। बाद में भी आप इसको स्लाइड कर सकते हो, यहाँ भी एक मार्कर ऐड कर दो और ये दोनों मार्कर के ऊपर जस्ट इस मार्कर पे रख के हम लेके रखते हैं तपाकी फेस को, और तपाकी फेस सेलेक्टेड यहाँ पे आप कर दो बाइंड टू मार्कर
ओके, जहाँ पे आपका कर्सर आता है वहीं पे बाइंड कर देता है, तो आप कर्सर यहाँ पे रखना जरूरी, ये समझना है आपको। और फिर से हम यहाँ पे भी बाइंड कर देते हैं सेम। तो तपाकी फेस, मिलो इनसे, ये है तुम्हारे नए टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। ओके। तो ये जब जाता है कैमरा में, एक ट्रीटमेंट गलत गड़बड़ हुआ है। ये जब बोलता है, मैंने बताया था कि जब मैं इसको एनिमेशन कर रहा था तो इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था, तो ये हम चेंज कर सकते हैं इसका एनिमेशन। अगर मुझे इसको हटाना है तो हम कैसे करेंगे, मार्कर में जाएंगे और इस मार्कर को डिलीट मार्कर कर दो, सॉरी, तो डिलीट मार्कर हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आप डिलीट मार्कर करके एक बार इसको रिबिल्ड कर सकते हो। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, तो फिर से ये हो गया। मिलो इनसे, जब बोलता मिलो इनसे ये, तो ये कैमरा यहाँ एक्स्ट्रा चल के जा रहा है ना। मिलो इनसे करने के बाद ये कैमरा यहाँ से अननेसेसरीली चला है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। इसको आप राइट क्लिक करके इसको आप कर दो डिलीट की फ्रेम, तो आपका कैमरा यहाँ तक चलेगा। मिले उनसे, मिलो इनसे, ये है तुम्हारे नए टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। ओके, ये करो 5 फ्रेम तक। ओके, तो 5 फ्रेम तक ये कैमरा सेम रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आई प्रेस कर दो, कैमरा सेलेक्टेड आई, आपकी फ्रेम डालो या न डालो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना यहाँ पे लोकेशन रोटेशन एक डाल देता हूँ कि यहाँ से कोई कैमरा का मूवमेंट नहीं होता है, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम मार्कर डालेंगे। आपको मैं थोड़ा सा ये एडिट करके बता रहा हूँ। तो ऐड मार्कर करेंगे और ये मार्कर यहाँ पे जाके ख़त्म होता है 5 फ्रेम पे। ओके, यहाँ भी एक ऐड मार्कर डालो और सेम आपको करना है। पहला फ्रेम पे जाके मार्कर पे क्लिक करेंगे, फेस तपाकी, और यहाँ से बाइंड। तो यहाँ पे जाके इसको यहाँ तक ये कैमरा चलेगा। इसे भी सेलेक्ट करेंगे और देन इसे बोलेंगे बाइंड कैमरा। तो अगेन ये कैमरा तपाकी का जो कैमरा होगा यहाँ से, ये है तुम्हारे नए टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। ओके, ये अब जैसे ही सर जी को प्रणाम करो बोलता है, उसके बाद 2-3 फ्रेम आप छोड़ दो। 2-3 फ्रेम के बाद ये आप यहाँ से ऐड करो। मान लो चलो 108 फ्रेम के बाद हम उसका डालते हैं एक मार्कर अगेन, और इस मार्कर को सेलेक्ट करके सेम मार्कर पे क्लिक करो आप, और लंपट का यहाँ पे आता है डायलॉग, फिर लंपट का कैमरा सेलेक्टेड, बाइंड कैमरा, और नमस्ते सर जी बोलता है ना, नमस्ते सर जी बोल के हाथ रखता है। वैसे ही मान लो कि 150 फ्रेम के ऊपर अगेन मार्कर डालेंगे और ये यहाँ भी बाइंड करेंगे जस्ट। तो ये अब 2 कैमरा बाइंड हो गया यहाँ से। मिलो इनसे, ये है तुम्हारे नए टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। नमस्ते सर जी। ओके, नमस्ते सर जी हुआ। उसके बाद अब यहाँ से, अरे नमस्ते, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और बैक लेके जा सकता हूँ, नमस्ते सर जी किया, और बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप चलो पहले एक मार्कर 150 के ऊपर ऐड मार्कर करो, और इस बार चिंतामणि फेस होगा, और यहाँ पे हम बाइंड कर देते हैं कैमरा को, और ये यहाँ तक जाता है। अरे नमस्ते बेटा। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताए आपको। ओके, कैमरा यहाँ तक जाता है। एक बात बताए आपको, मतलब यहाँ तक जाता है, तो मतलब ये जो कैमरा चिंतामणि फेस है, यहाँ पे जाके कैमरे को, या मान लो कि आपको 70-80 फ्रेम, 280 फ्रेम पे जाके एक ऐड मार्कर करते हैं, और यहाँ भी चिंतामणि कैमरा सेलेक्टेड, बाइंड कैमरा करते हैं। तो जैसे जाता है, और यहाँ पे अगर लगता है कि चिंतामणि का फेस फिर से थोड़ा देर के लिए दिखाना है, सॉरी, तपाकी का फेस थोड़ा सा दिखाना है, या आपको लंपट का फेस दिखाना है ना, तो लंपट का फेस के लिए मान लो कि लास्ट में ये लंपट का चेहरा यहाँ पे थोड़ा देर के लिए दिखाना है, एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, जस्ट ऐड मार्कर, और थोड़े देर के लिए कुछ 30 सेकंड के लिए, मान लो 300 फ्रेम तक हम फाइनल रेंडर करेंगे। अगेन एक मार्कर डालेंगे और पहला मार्कर पे जाओ, वहाँ पे क्लिक, और इस मार्कर पे आते हैं, और देन चिंतामणि कैमरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे बाइंड टू कैमरा, और लास्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से
बाइंड टू कैमरा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कैमरा को एनिमेशन होना चाहिए, मतलब कैमरा आप पहले से एडजस्ट कर लो और उसके बाद आपका सब चीज़ चालू होता है। चिंतामणि, सॉरी ये चिंतामणि नहीं चाहिए यहाँ पे। चिंतामणि के जगह आप इसको मार्कर को डिलीट करो और थोड़ा सा अगर हम इसको इधर रखते हैं, चिंतामणि फेस हो गया 180 तक। अब चिंतामणि फेस के जगह पे हमें रखना है, इसे भी आप हटा सकते हो या आप इसको बाइंड कर दो दूसरा वाला कैमरा लंपट का, है ना, लंपट सेलेक्टेड और बाइंड कर देते हैं लंपट का। चलो लास्ट में लंपट का थोड़ा दूर यहाँ से कटता है और थोड़ा देर दिखता है 300 फ्रेम तक, और 300 फ्रेम तक आप ऐड मार्कर करके और यही कैमरा को आप यहाँ भी ऐड कर दो। तो इस तरीके से ये आपका ये काम ख़त्म होता है। अब एक बार दोनों सीन को आप चला के देखें कि कैसा आपका शॉट चल रहा है। जैसे यहाँ से आप चला के देखो। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। क्या हुआ पापा? यहाँ से कटा और ये दूसरा सीन आपका, यहाँ से एक सीन का ये शॉट रेंडर होगा, दूसरा शॉट पे आते हैं और पहला फ्रेम पे जाके ओनली आप फ्रेम प्ले करो, ऑटोमेटिक कैमरा तुम्हारे नया टीचर, थोड़ा आपका सर जी को ट्रांसफर प्रणाम होगा। करो। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताए आपको। हाँ बस, तो ये शॉट है। तो अब इसे रेंडर के लिए हमें रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस में रेंडर करेंगे या वीडियो बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि अगर आप सीक्वेंस में रेंडर करोगे तो आपको अच्छा क्वालिटी रेजोल्यूशन आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन चलो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आप जैसे भी आप करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी कैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले तो हम ये रेंडर ईवी में रखेंगे, रेंडर का जो क्वालिटी होगी वो मैं चाहता हूँ कम से कम मान लो 68 है, मतलब 120 या 100 फ्रेम, अगर 100 रेजोल्यूशन अगर इसका लेता हूँ रेंडर क्वालिटी, सॉरी नॉट सैम्पलिंग क्वालिटी होता है ना। एम्बिएंट ओक्लूजन एंड ऑल सारा ऑन है, जो सेटिंग्स आप इसको जितना भी ऑप्टिमाइज करके आप रखना चाहते हो, तो ये हमने ईवी रेंडर पे रखना है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रेंडर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। रेंडर आपको नॉर्मल मशीन पे हो जाएगा जिस स्टाइल का हमारा कैरेक्टर कार्टून है। दूसरा, अगर मैं इसका आउटपुट पे जाता हूँ, ये आउटपुट में ये आपको ये देता है रेजोल्यूशन कितना आपको, मतलब 1K 2K कितना आपको रखना है। अगर आपको इससे ज़्यादा 4K में रखना है, आपको कितना में रेंडर करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा सेटिंग्स है, परसेंटेज 100% होगा और बाकी सब नॉर्मल। अभी मुझे ये जो रेंडर होगा पहला जो हमारा सीनशॉट 1 का है, इसका फाइनल हम रेंडर करते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, मतलब समझ लो कि एक्स्ट्रा अगर 150 फ्रेम तक हमें रेंडर करना है, तो यहाँ पे आपको वह पहला से शुरू होगा 150 फ्रेम आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेम रेट जो भी आपको लगता है रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से, प्लस आउटपुट जो होगा इसका, तो आउटपुट आपको सेटिंग करना पड़ेगा। मैं आउटपुट पे क्लिक करता हूँ, पहले से मैंने कुछ रेंडर किया था यहाँ पे, बट फिलहाल मैं इसको रखता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और MGO प्रोजेक्ट करके आप एक फ़ोल्डर बना लो। यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और MGO रेंडर सीन समथिंग आप ऐसे रख लो। ओके, तो जितना भी सीक्वेंस होगा उसका नाम हम इसके अंदर रखते हैं, इसको रेंडर सीन करके, और शॉर्ट एक मिनट, शॉर्ट 01, ओके, एक्सेप्ट करो। तो ये इस फाइल का नाम होगा। और फाइल कौन सा फॉर्मेट होगा, देखो अगर आप इसको आप सीक्वेंस में निकालना चाहते हो, जैसे JPEG, टारगा, PNG, क्योंकि अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से निकाला जाता है, तो आप वो कर सकते हो। चलो अगर आप JPG में भी निकाल सकते हो सीक्वेंस, या आप चाहते हो कि इसको वीडियो फॉर्मेट में निकालें, तो वीडियो फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इसको एक सेटिंग्स मिलेगा आपको इनकोडिंग करके। ओके, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे मिलता है इनकोडिंग। इनकोडिंग में आपको रखना है MPEG 4, जिसमें क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव मिलेगा आपको, और कुछ नहीं, यहाँ पे H264 रखते हैं, जो वीडियो को क्वालिटी आपको प्रोवाइडर है वो ये रहेगा, सेम रखो आप इसको।
मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, अगर मैं इसके हिसाब से हाई क्वालिटी करता हूँ तो हाई क्वालिटी में आपको मिलेगा कि फ्रेम इंटरवल और कुछ नहीं रखे, सिंपल रखते हैं। ऑडियो, अगर इसका ऑडियो हमें अभी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑडियो को हम फिर से कंपोज करेंगे। ये तो लिप सिंकिंग के लिए ऑडियो लिया था यहाँ पे, तो इसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करने के लिए बेटर होगा कि जब हम वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वहाँ पे हम साउंड इसका क्वालिटी लेंगे। तो साउंड को अभी ऑडियो कोडेक नो ऑडियो अगर आप रखते हो तो ऑडियो नहीं लेके जाएगा, अदरवाइज आप ऑडियो रखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ AAC, ये क्वालिटी अच्छी देती है, लेकिन अभी हमें साउंड नहीं चाहिए। ओके, तो ये अगर हम बेसिकली ऐसा सेटिंग कर लेते हैं कितना से कितना फ्रेम तक करना है, देन इसको हम लोग रेंडर करते हैं। तो रेंडर करने के लिए आप फाइनली ये सेटिंग्स दोनों को कर लो, उसके बाद आप रेंडर में रेंडर एनिमेशन करोगे। जो भी सेटिंग्स है इनिशियल, जो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो हमने रेंडर सेटिंग किया है उसके हिसाब से हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। तो रेंडर एनिमेशन कंट्रोल F12 अगर आप प्रेस करते हो तो आपका रेंडर करना शुरू करता है। वैसे ही सेटिंग्स आपका सीन 2 के लिए अगर आप जाते हो, सेम सेटिंग सीन 2 में, तो सीन 2 में देखेंगे कि आपका सेटिंग्स फिर से वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो हमारा करना है 280 300 फ्रेम तक का। तो पहला फ्रेम से हम जाएंगे फ्रेम 1 से, तो यहाँ पे भी करोगे 300 फ्रेम, एंड तक आप लोगे 300 फ्रेम, बाकी सब सेम सेटिंग्स होगी। इससे भी अगर आप रखते हो शॉर्ट 2 करके, तो चलिए आप डॉक्यूमेंट में जाओ, MGO रेंडर सीन, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखेंगे शॉर्ट 02। ओके, तो शॉर्ट 02 के नाम से यहीं पे सेव होगा। इसका भी मैंने सेटिंग कर दिया, सिर्फ अब आपको एक बार रेंडर लगाना पड़ेगा दोनों को अलग अलग, और जो भी सेटिंग्स है इसके अकॉर्डिंग आप जाओगे। तो चलिए इसको PNG की जगह FFmpeg वीडियोस, और ये हम रखते हैं MPEG-4। ओके, अलग अलग बहुत सारा फॉर्मेट है, आप ट्राई करके देख सकते हो कि टाइम में निकाल सकते हो। तो मैं ये रखता हूँ, देन हम सेम हाई क्वालिटी यहाँ पे रखेंगे, हाई क्वालिटी, देन ऑडियो यहाँ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए आप कोई भी आप एक बार रेंडर लगा के देख सकते हो, और सिंपली आपका ये यहाँ से सीन शॉट 1 पे अगर मैं हूँ, और जैसे मैं प्रेस करूँगा आपका Ctrl+F12 है ना, Ctrl+F12 क्लिक करो और आप देखोगे कि आपका रेंडर होना शुरू हो जाता है। ओके, तो एक एक फ्रेम का रेंडर आपका शुरू हो जाता है, जो आपको व्यूपोर्ट पे भी आप देख सकते हो। जो आप देख रहे हैं एक एक प्रोग्रेसिंग जो हो रहा है आपका फ्रेम, वो फ्रेम का प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो भी हमारा रेंडर होगा उसको हम लोग कैसे वीडियो एडिटिंग करेंगे और फाइनल हम आउटपुट निकालेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये MGO पार्ट था, ऑलमोस्ट मैं एंडिंग पे हूँ, और इसके बाद फिर से मैं एज यूजुअल जो टेक्निकल टूल्स होगा उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो आपको ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। और वैसे आप सीखते रहिए। वीडियो में जो भी कमेंट्स देना आप कमेंट्स कीजिए, उसके बाद हमें लगता है कि कुछ आपको और अच्छा से समझा पाऊँ तो अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।